इसमें आप सबसे पहली चीज ये समझ के चलिए कि ज्योतिष अत्यंत आधुनिक विकसित सभ्यता का विकसित विज्ञान है। मतलब इस समय जिस सभ्यता को हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग विकसित हो गए हैं, विकसित नहीं है, हम लोग विकासशील की प्रक्रिया में हैं। रोज रोज विज्ञान नए नए रिसर्च कर रहा है, अपने पुराने दावों को विज्ञान अस्वीकार कर रहा है, कह रहा है ये जो पुरानी रिसर्च है गलत है, अब नए सिरे से नई रिसर्च की जा रही है। तो उस स्थिति में अपना विज्ञान अपनी ही पुरानी रिसर्च को अस्वीकार करके नई रिसर्च को समाज के सामने नए शोधों के साथ प्रस्तुत कर रहा है। जब यह शोध होते 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 एक स्थिति वो आएगी जहां पर विज्ञान अपने ही तर्कों को काटना बंद कर देगा, अपने ही स्वरूप को काटना बंद कर देगा, उस स्थिति को हम कहेंगे कि अब हम विकसित हो गए हैं, अब हमारे अंदर कोई भ्रम या भ्रांति नहीं बची है। हमने जो बेस ज्ञान का बनाया था उस बेस में कोई संदेह नहीं है। अब जो बात हम कह रहे हैं वो ऑथेंटिक है, वो प्रमाणित है। इसलिए ज्योतिष में भी आप ये मानकर चलिए कि ज्योतिष जो आज से पहले अत्यंत विकसित सभ्यता थी, जहां पर कोई भी सिद्धांत अपने पुराने सिद्धांत को नहीं काटता था, उस विकसित सभ्यता का जो सबसे विकसित विज्ञान वह ज्योतिष है। हम देखिए वेदों की बात करते हैं, पुराणों की बात करते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं, या किसी भी तरह के किसी भी ज्ञान की बात करते हैं, ये सारे ज्ञान सारी चीजों का जब बेस ढूंढेंगे तो आप ये पाएंगे कि ब्रह्मांड में जो ऊर्जाओं के द्वारा यह ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, इस रहस्य को समझने की कला, इस रहस्य को जानने की कला, इस रहस्य का मनुष्य के ऊपर, जीव जंतु के ऊपर, पशु पक्षी के ऊपर, वनस्पति के ऊपर, पंच तत्वों के ऊपर होने वाले प्रभाव को समझने की कला, उनके गणना करने की कला हमने जो विकसित की हमारे ऋषियों, मुनियों, मनीषियों, चिंतकों, विचारकों ने, वह उस पूरी की पूरी विद्या का जो मूल है वह मूल क्या है? चक्षु, आंख, नेत्र। और इसीलिए ज्योतिष विद्या को वैदिक ज्ञान का नेत्र कहा गया है। इस विद्या का विकल्प आज तक किसी भी समाज में, किसी भी विज्ञान ने अभी प्रस्तुत नहीं किया है। विज्ञान इस दिशा में काम कर रहा है। डीएनए इंजीनियरिंग की बात हो रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात हो रही है। हम अपने डीएनए और जीन्स के द्वारा होने वाले भविष्य के रोगों की जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं, संभावनाओं की जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन वो भी अभी ऑथेंटिक नहीं है, अभी उस पर रिसर्च वर्क चल रहा है। लेकिन ज्योतिष विद्या एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम वर्तमान जन्म ही नहीं, अपने पूर्व जन्म का भी विश्लेषण कर सकते हैं और अपने होने वाले जन्म का भी विश्लेषण कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसके पैरेलल कई यूनिवर्स चलते हैं जहां पर काल की गति अलग अलग गति से चलती है। इसलिए हमको ईश्वर ने वह दिव्य शक्ति दी है कि हम ज्योतिष विद्या की मदद से अपने उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उस पैरेलल यूनिवर्स की ऊर्जा को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, बूझ सकते हैं, और उसके द्वारा हम अपने वर्तमान जीवन को समझने के साथ साथ इसी ज्योतिष विद्या के माध्यम से पूर्व के जीवन को भी समझ सकते हैं और भविष्य के जीवन को भी समझ सकते हैं।